प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लाया हूं, जो 25 तारीख को आप लोगों का वीकली टेस्ट होने वाला है। उस वीकली टेस्ट में जितने सारे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, काफ़ी सारा प्रश्न इस वीडियो का रहेगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर हिस्ट्री सब्जेक्ट का वीडियो लाइए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इसके बाद में जब हम वीडियो दूसरा अपलोड करेंगे, उस वीडियो से भी काफ़ी प्रश्न आएगा। तीसरा जो अगला वीडियो अपलोड करेंगे, यानी कि देखिए, जो आप लोगों के लिए जो वीकली टेस्ट 25 तारीख को जो होगा, ठीक है, उसमें अगर कहा जाए तो टोटल 3 चैप्टर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो बिल्कुल तीनों चैप्टर का वीडियो हम अपलोड कर देंगे, बस आप लोगों को सिर्फ देखना है। और काफ़ी सारे प्रश्न जो है ना, बस उसी वीडियो से ही आने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को आगे भी बहुत हेल्प करता रहूँगा, ठीक है। तो देखिए, आज का जो चैप्टर है आप लोग याद रखिएगा, चैप्टर 11 है। और चैप्टर 11 का नाम क्या है? विद्रोही और राज। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 का आंदोलन और उसके काफ़ी सारे जो है उसके बारे में बताया गया है। 1857 का जो आंदोलन था, ठीक है, तो उसी आंदोलन के बारे में दिया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, जो पहला प्रश्न दिया हुआ है आप लोग लिखते चलिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग लिखिएगा नहीं तब तक फिर आप लोग ये मत सोचे कि वीडियो देख के याद कर लेंगे, ठीक है। लिखते चलिएगा, क्योंकि आप लोग अगर लिख लेंगे तो आप जब भी खाली समय में रहोगे, बस एक थोड़ा कॉपी निकाल के देख लेना है, याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीकली टेस्ट के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए भी, ठीक है। तो देखिए, जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह के समय में भारत का गवर्नर जनरल आखिर कौन था? तो याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करके आप लोगों को रखना है। ऑप्शन, हर एक जो प्रश्न है ना, हर एक प्रश्न में 4-4 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर मैं एक एक ऑप्शन करके बताते चलूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए प्रश्न के साथ में ही आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बताते चलता हूँ, बिल्कुल आसान है। देखिए, अब यहाँ पर जो दूसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है ना, दूसरा नंबर का प्रश्न भी आप लोगों को नोट करना है कि 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था। तो देखिए, 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ था उसका डेट कितना था? तो उसका डेट कितना था? तो याद रखना है, 10 मई 1857 को ही जो है ना, 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। तारीख कितना था उसका? 10 मई था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर नोट करिए, जो तीसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि 1857 की विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? 1857 की जो विद्रोह हुआ था उसका आखिर क्या कारण था? क्यों विद्रोह हुआ था? तो देखिए, विद्रोह होने का कारण था कि चर्बी वाला जो कारतूस था, ठीक है। क्योंकि देखिए, आजकल जो बंदूक निकलता है उसमें किसी भी जानवर का चर्बी नहीं लगाया जाता है, लेकिन पहले ऐसा था। पहले ऐसा था कि मुंह से उसको मतलब खींच करके और फेंका जाता था, जिसमें जो है ना, जैसे बम हम लोग समझते हैं, बम बम जो होता है ना, बम ऐसे मुंह से खींच करके उसको फेंका जाता है। लेकिन वही बम पहले अगर बनता था ना, तो उसमें चर्बी लगाया जाता था, जानवरों का चर्बी। तो आखिर जो 1857 की जो विद्रोह हुआ था ना, बस यही चर्बी वाला कारतूस के चलते ही हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो चर्बी वाला कारतूस था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। आगे आप लोग देख सकते हैं, जो 4 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, जब 1857 का विद्रोह हुआ था, यानी कि कारतूस वाला विद्रोह हुआ था, तो उस समय शहीद होने वाला जो पहला व्यक्ति था उसका नाम क्या था? तो आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो इसका आंसर आप लोग याद रखें, इसका आंसर होगा नाना साहेब। क्या? नाना साहेब 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति है, याद रखना है आप सभी को, ठीक है।
देखिए जो अगला प्रश्न है ना यहाँ पर 5 नंबर का, कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? तो याद रखना है आप लोगों को, किसने किया है? तो मतलब बहादुर शाह जफर ने किया है। किसने? बहादुर शाह जफर ने किया है। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए 1857 की विद्रोह अगर आता है तो उसमें मंगल पांडे जी का नाम जरूर आएगा, क्योंकि उस विद्रोह को किसने छेड़ा था? तो मंगल पांडे ने ही छेड़ा था। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। तो देखिए जो 6 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है ना, कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो इसका आंसर होगा 8 अप्रैल 1857 में उन्हें फांसी दिया गया था। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देख सकते हैं जो 7 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है ना, कि द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर होगा अशोक मेहता ने लिखा है। किसने? अशोक मेहता ने लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके रखें। देखिए वीकली टेस्ट में यहाँ से प्रश्न काफ़ी एकदम भिड़ेगा ही। ठीक है, आएगा ही। और इसके बाद का वीडियो जब अपलोड करेंगे ना, उस वीडियो से भी आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, तो 3 वीडियो आप लोगों को देखना ही है। मैं बता देता हूँ, 3 वीडियो आप लोगों को देखना ही है 25 तारीख को जो वीकली टेस्ट होगा उसके लिए। क्योंकि देखिए वीकली टेस्ट का प्रश्न इस बार कहाँ कहाँ से जो पूछता है ना, है किसी को समझ में नहीं आता है। ठीक है, लेकिन जो सिलेबस दिया हुआ है वीकली टेस्ट के लिए, बस उसी के आधार पर ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एकदम आएगा ही। ठीक है, देखिए जो 8 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, कि रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी को मालूम होगा कि रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है। तो देखो कबीली के नाम से भी जाना जाता है, मनु के नाम से भी जाना जाता है, और मनिर्क निका के भी नाम से जाना जाता है। मतलब इनमें से सब इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इनमें से सब इसका राइट आंसर होगा। रानी लक्ष्मीबाई को सब नामों से यहाँ पर जाना जाता था। ठीक है, 9 नंबर का देख लीजिए। जो 9 नंबर का प्रश्न है ना, कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? ये भी बहुत एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति था, उनका नाम है वीर कुंवर सिंह। ठीक है, वीर कुंवर सिंह ने बिहार का नेतृत्व किया था। कितना में? तो 1857 में। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। आगे देखिए जो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है ना 10 नंबर का, कि क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल भाग गया था? ठीक है, क्रांति के दमन के बाद में ऐसा कौन क्रांतिकारी नेता था जो नेपाल भाग गया था? तो उनका नाम क्या था? ठीक है, उनका नाम क्या था? तो याद रखना है नाना साहेब भी होगा और बेगम हजरत होगा। ठीक है, बेगम हजरत मोहम्मद। ठीक है, बेगम हजरत मोहम्मद। तो याद रखना है कि कौन ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा। ए और बी दोनों इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए जो यहाँ पर 11 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, कि पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य के साथ में किया गया था? तो याद रखना है सेना के पुनर्गठन के लिए। किसके लिए? तो सेना के पुनर्गठन के लिए, यानी कि पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल भी एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर 12 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, देखिए 12 नंबर का प्रश्न क्या है, कि मुगल बादशाह को अपदस्थ कर कहाँ भेज दिया गया था? मुगल बादशाह को अपदस्थ कर कहाँ भेज दिया गया था? ठीक है, कहाँ भेज दिया गया था? तो याद रखना है रंगून भेज दिया गया था। कहाँ? रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, अगला यहाँ पर देख सकते हैं जो 13 नंबर का प्रश्न है, कि रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई कौन स्थान से विद्रोह कर रही थी? तो याद रखना है झांसी से। कहाँ से? झांसी से। ठीक है,
आगे देख सकते हैं जो 14 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि सहायक संधि की व्यवस्था किसने की थी। सहायक संधि की व्यवस्था किसने किया है, तो लॉर्ड वेलेजली ने किया है। किसने, लॉर्ड वेलेजली ने किया है। डी ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल भी सही उत्तर होगा। ठीक है, देखिए 15 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अवध का बात हो रहा है। ठीक है, तो अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया है, तो आप लोगों को याद रखना है बेगम हजरत महल ने किया है। ठीक है, बेगम हजरत महल ने किया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल भी सही आंसर होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देख सकते हैं जो 16 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि हड़प नीति किसने लागू की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प नीति किसने लागू किया है, तो लॉर्ड डलहौजी ने किया है। किसने, लॉर्ड डलहौजी ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद करके रखना है। ठीक है, और अभी मैंने जितने सारे प्रश्न आप सभी को बताया है उसका आंसर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, हर प्रश्न का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है जो जो मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद करके रखना है। और इसके बाद का वीडियो तो बिल्कुल आप लोगों को देखना ही है, क्योंकि वहाँ से भी काफ़ी सारा प्रश्न जो है ना वीकली टेस्ट में और बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। वीडियो को अंत तक आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा और हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को लिख करके रखना है। ठीक है, आप लोग अगर लिख करके रखिएगा तो आप लोगों के लिए ही अच्छा होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप सभी को, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर कर दें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।